तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रम्प के टैरिफ, यानी कि ट्रम्प कितने टैरिफ भारत पर लगाए हुआ है और उनका किन किन सेक्टर पर असर होगा, यानी कि किन किन सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो देखो, 15% टैरिफ ट्रम्प ने इंडिया पर लगाए हुए। उसका विश्लेषण करने हम जाए तो 25% टैरिफ है जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, 25% टैरिफ है जो हम रशिया से ऑयल बाई करते हैं उसके लिए, उसके ऊपर टैरिफ है। अब आगे हम देखने जाए तो कौन कौन से कंट्री पर कितना टैरिफ है। तो चाइना पर 13% टैरिफ है और वियतनाम पर उतना ही है। फिलीपींस पर 20% टैरिफ है, राइट। और ब्राज़ील और इंडिया पर सेम टैरिफ लगाए हुए हैं, राइट। फिर आगे हम जाएंगे तो कौन कौन से जो सेक्टर है वो प्रभावित होंगे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। तो देखो, टेक्सटाइल सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, फिर लेदर सेक्टर है, मरीन से, राइट, मरीन सेक्टर भी, केमिकल सेक्टर। तो 87 बिलियन डॉलर का ट्रेड प्रभावित होगा। एक्सएमडेड सेक्टर, यानी कि कौन कौन से सेक्टर इससे प्रभावित नहीं होंगे। फार्मा सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, राइट। और जो सप्लाई चेन वाले सेक्टर है उस पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वो हम देखेंगे। देखो, 0.3 to 0.5% इकोनॉमी डिक्लाइन होगी इससे। और आगे हम देखने जाए तो 4 से 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा ड्रॉप होगा। अब सीधी सी बात है कि हम यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस को, राइट। तो डॉलर हम ज़्यादा कमाते थे यूएस को, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते थे। तो सीधी सी बात है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए तो डॉलर कम आएगा तो सीधी सी बात है कि हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो ज़्यादा गिरेगी, यानी कि हमारा रुपये ज़्यादा गिरेगा, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, अब आगे देखेंगे तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। तो इंडिया ने कहा है कि भाई हम ये जो टैरिफ है वो इथिकल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंडेम किया है इंडिया ने। बाकी इंडिया डिप्लोमेसी से बात कर रहा है, यानी कि ट्रेड टॉक हो रही है। फिर डाइवर्सिफिकेशन की है कि भाई हम यूके से FTA साइन किए हुए हैं, तो भाई जो भी कंपेंसेट हो तो उससे कंपेंसेट, जो भी नुकसान हो तो उसका कंपेंसेट हो जाए, राइट। फिर हम MSMEs को भी सपोर्ट दे रहे हैं, राइट। जो भी हमारी जो PLI स्कीम होती है उसको द्वारा हम MSMEs को भी सपोर्ट दे रहे हैं। और हमने GST में भी जो 2.0 लाया हुआ है जो GST, तो वो भी देखेंगे कि GST सरकार ने कम कर दिया है, राइट। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टैरिफ क्या होता है, राइट। तो टैरिफ क्या होता है वो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो देखो, इंडिया में कोई चीज़ बनी हुई है, राइट। कोई भी चीज़ होती है जो इंडिया में बनी हुई है उसकी प्राइस है 100 रुपये। अब आप अमेरिका में बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी 150 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 15% टैरिफ लगाया हुआ है, राइट। 50% टैरिफ लगाया हुआ है यूएसए ने। तो सीधी सी बात है कि भाई बाकी की कंट्रीज़ पर कम टैरिफ है, जैसे चाइना पर 13% टैरिफ है, वियतनाम पर 13% टैरिफ है, राइट, वियतनाम पर। तो आपने देखा ही होगा कि भाई जो भी कंट्री है उस पर कम टैरिफ लगा हुआ है, राइट, और भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है। तो हम भी कोई भी चीज़ बेचेंगे इसको तो उसका दाम आपो आप बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। बट वो लोग क्या करेंगे कि जो भी हायर प्राइस वाली जो चीज़ है वो कम, यानी कि कम इंपोर्ट करेंगे, भारत से मंगाएंगे कम, राइट, यूएस वाले। तो सीधी सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट ड्रॉप होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सीधा डिक्लाइन होगा। तो आपको भी समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। फिर आगे हम देखते हैं तो देखेंगे कि भाई हम जो यूएस से जो डेटा, हम जो यूएस को जो एक्सपोर्ट करते हैं तो देखेंगे कि FY 2024 to 2025 का डेटा है कि हम कितने डॉलर का, यानी कि कितना एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वो भी डॉलर के टर्म में सेक्टर वाइज दिया हुआ है, तो हम देखेंगे, राइट। फिर इससे कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, राइट। देखो, टेक्सटाइल सेक्टर है, राइट। तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट कितना होता है, तो 10.8 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएस को। उस पर लगे हैं 50 to 64% टैरिफ्स, राइट। और हम देखेंगे तो अप्रैल और नाइट पे लगा है 63.9% टैरिफ, राइट। और अप्रैल और वुवन पे लगा है 63.3% टैरिफ, राइट। और बांग्लादेश को देखने जाए कि बांग्लादेश पर कितना लगा है,
बांग्लादेश पर लगा है 31% टैरिफ। तो मैंने ही आगे डिस्कस किया कि भी बांग्लादेश पर कम टैरिफ लग रहा है, तो सीधी सी बात है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे यूएसए को, राइट, और इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, राइट। फिर आगे हम देखते हैं कि इससे तो इससे 4.5 CR जॉब यानी कि 4.5 करोड़ जॉब प्रभावित होंगे इस सेक्टर की, राइट। 28% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो खाली यूएस को ही होता है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो वो प्रभावित होगा। इससे जुड़ी कंपनीज कौन कौन सी है, तो देखो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स और पॉल ग्लोबल लोकल दास एक्सपोर्ट्स। फिर आगे हम देखेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स, राइट। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स में देखेंगे तो हमारा $10 बिलियन का एनुअली एक्सपोर्ट होगा यूएस को, राइट। और 50 to 52% टैरिफ लगता है इस सेक्टर पे, राइट। 50 to 52% टैरिफ लगता है इस सेक्टर पे, यानी कि लगाया हुआ है यूएस ने। अब हम देखेंगे तो देखो 30 to 37% रेवेन्यू आता था हमारा, तो वो भी प्रभावित होगा। और बाकी कंट्री पर कितना लगता है वो देखेंगे। देखो यूएस पर 10% टैरिफ लगा हुआ है, मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा हुआ है। सीधी सी बात है कि ये सेक्टर प्रभावित होंगे। फिर हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनी मिलती है। देखो राजेश एक्सपोर्ट, टाइटन, राइट, गोल्डियम इंटरनेशनल, ये सब कंपनीज है इस सेक्टर की। फिर आगे हम देखेंगे कि मरीन प्रोडक्ट का देखेंगे तो हम $2.4 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और मरीन की जो प्रोडक्ट होती है वो सब एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो 58.26% टैरिफ अभी लगाया हुआ है, तो 15% तो टैरिफ है ही, और उसके साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा देते हैं, तो टैरिफ बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे देखो 15% टैरिफ है, 2.49% एंटी डंपिंग है और 5.77%, राइट। तो काउंटर वैलिंग ड्यूटीज है। तो यूएस, हाँ, तो ओवरऑल हम देखने जाए कि भाई यूएस है तो 48% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएस को होता है, राइट। बट $5 बिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से $2.4 बिलियन का खाली हम यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे 48% हमारा एक्सपोर्ट खाली यूएस को ही होता है, तो वो प्रभावित होगा। इससे जुड़ी कंपनी कौन सी है, देखो अवंती फीड्स से, एपेक्स फ्रोजन फूड से, वो सारी कंपनीज हैं। फिर आगे हम देखेंगे तो देखो लेदर और फुटवेयर सेक्टर है, राइट। तो $1.8 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएस को, उसमें लगा है 50 to 54% टैरिफ यूएस पे लगा हुआ है, तो हमारा 22% रेवेन्यू आता था यूएस से, राइट। तो वो रेवेन्यू प्रभावित होगा, सीधी सी बात है। फिर आगे हम देखेंगे कि हाईली इम्पैक्टेड सेक्टर कौन कौन से। तो देखो ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर्स, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, चाइना। और चाइना जो भी माल एक्सपोर्ट करता है वो लो कॉस्ट में करता है, राइट। लो कॉस्ट में एक्सपोर्ट राइट, लो कॉस्ट में सब कुछ एक्सपोर्ट करता है चाइना। जो भी एक्सपोर्ट करता है तो वो लो कॉस्ट में करता है, यानी कि उसका मटेरियल की प्राइस बहुत लो होती है बाकी देशों से कंपेयर करने जाए तो उसको रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत लो होती है, यानी कि बहुत कम में बेचता है चाइना। तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, राइट। तो $2.7 बिलियन का एनुअली एक्सपोर्ट होता है हमारा यूएस को, उस पर लगा है 50 to 54% टैरिफ लगा हुआ है, राइट। तो इससे तो आगे देखेंगे कि भी कौन कौन से सेक्टर इससे ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि आगे देखते हैं कौन से सेक्टर अभी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर $2.2 बिलियन का एनुअली हमारा एक्सपोर्ट होता है, राइट। और उस पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, राइट। तो $7 बिलियन का एनुअली एक्सपोर्ट खाली वर्ल्ड को होता है, राइट। उस पर $2.2 बिलियन का खाली यूएस को ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 22% होता है, राइट। तो इससे जुड़ी कंपनीज कौन सी है, तो देखो भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार, एडवांस टेली टेक्नोलॉजीज, संवर्धनास मदरसन्स एंड गैब्रियल इंडिया। फिर हम देखेंगे कि मॉडरेटली इम्पैक्ट सेक्टर फर्नीचर, राइट, यानी कि मॉडरेटली इम्पैक्टेड सेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो फर्नीचर सेक्टर है। तो 1.5 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट होता है हमारा यूएसए को, 50 to 52% टैरिफ इस पर लगा हुआ है। फिर हम आयरन और स्टील सेक्टर देखने जाएंगे,
राइट। तो 2 बिलियन हमारा एनुअली एक्सपोर्ट होता है, राइट। और देखेंगे तो उस पर 15% टैरिफ अभी लगा हुआ है, राइट। तो हमारा जो स्टील एक्सपोर्ट फेसिस, राइट, 31% शेयर ऑफ द यूएस टोटल एक्सपोर्ट, राइट। तो 31% हमारा स्टील एक्सपोर्ट होता है खाली यूएस को, राइट। अब एग्री प्रोडक्ट देखेंगे तो $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है हमारे यूएस को, और उस पर 50% टैरिफ लगे हुए हैं, राइट। स्पाइसेस, ओनियन और राइस, फिशेस। तो देखेंगे कि रिलेटिवली प्रोटेक्टेड सेक्टर कौन कौन से, उस पर टैरिफ नहीं लगा हुआ है। तो देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो हमारा $12.7 बिलियन का एनुअली एक्सपोर्ट होता है। तो देखो अभी जो ट्रम्प ने अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंगली 100% टैरिफ लगाया हुआ है, जो ब्रांडेड ड्रग और पेटेंटेड ड्रग पर लगाया हुआ है, राइट। बट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लार्जली एक्सपोर्ट करते हैं जेनेरिक ड्रग्स, राइट। जेनेरिक ड्रग्स ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, राइट। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर, राइट। तो 10.6 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट होता है हमारा, राइट। और एनर्जी और प्रोडक्ट में देखेंगे तो 3.2 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट होता है हमारा यूएस को। और क्रिटिकल मिनरल्स पे देखेंगे तो 2.1 बिलियन एनुअली एक्सपोर्ट होता है हमारा यूएस को। इससे जुड़ी कंपनी कौन कौन सी है, तो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज है, राइट। वेल्सपन लिविंग है, फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट है, केपीआर मिल्स है, काइटेक्स गारमेंट्स, राजेश एक्सपोर्ट्स है, ऑल ग्लोबल है, राइट। अरविंद लिमिटेड है, रेमन लाइफस्टाइल है, वर्धमान टेक्सटाइल है, आलोक इंडस्ट्री है, वो सारी कंपनीज है इससे जुड़ी हुई। फिर आगे हम देखेंगे, देखो इंडिया और यूएस का टॉक चल रहा है कि भाई हम ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे, राइट। तो जो 15% टैरिफ अभी लगा हुआ है वो हो जाएगा 52, यानी कि 15% जो टैरिफ लगा हुआ है, राइट। 50% जो टैरिफ अभी लगा हुआ है वो हो जाएगा 50 to 16%। तो इंडिया और यूएस के भी ट्रेड टॉक चल रही है। तो आगे हम देखेंगे कि जो अभी 50% टैरिफ लगा हुआ है वो हो जाएगा 15 to 16%। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।